और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में, यानी कि RWA-SSC एग्जाम्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी साथी जुड़ जाओ और मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन कौन यहां पर आ चुका है। जैसा कि आप जानते हैं ना कि ये नायक बैच है, एसएससी का फाउंडेशन बैच, जिसमें सभी टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट पढ़ा रहे हैं। और उसी क्रम में ये आपकी रीजनिंग की क्लास है। रीजनिंग की क्लास में ये क्लास 7th है, यानी कि 6 क्लास हमने पूरी कर ली। और कल की क्लास आपको याद होगी, तो कल की क्लास में हम लोग अननोन डायरेक्शन पढ़ रहे थे, यानी कि अज्ञात दिशा को निकालना सीख रहे थे। तो चलिए शुरुआत में आपके कमेंट्स ले लेते हैं। कौन कौन जुड़ा हुआ है? नेहा है, गुलशन, रितेश, भूपेंद्र, सुमित, राठौर, पीयूष, सोनम, जानवी, कपिल, सभी को नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून। भाई कल मैंने आपको जो अननोन डायरेक्शन कराया था, उससे पहले मैं आपको डायरेक्शन चेंज करा रहा था, यानी कि दिशाओं में परिवर्तन करा रहा था। तो मैंने देखा आपको कुछ डाउट्स निकले उसमें। आपका एक डाउट था कि सर कब आप क्लॉकवाइज घुमा देते हो, कब एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हो, ये हमें पता नहीं चलता। चिंता मत करिए, मैं सारी चीजें नोटिस करता हूं जो आप पूछ रहे होते हैं, और मेरा काम है कि उनका मैं समाधान आपको अगली ही क्लास में करा दूं। तो चलिए पहले आपके इस डाउट को कंफर्म करते हैं, क्लियर करते हैं, उसके बाद कुछ नया सीखेंगे। देखो भाई, मैं जब दिशाओं का परिवर्तन कर रहा था तो कभी क्लॉकवाइज देखता था 45 डिग्री का मूवमेंट, कभी एंटी क्लॉकवाइज देखता था 90 डिग्री का मूवमेंट। यही तो डाउट है ना कि कब आप क्लॉकवाइज चले जाते थे, कब एंटी क्लॉकवाइज। तो चलो सुनो भाई, ये आपकी दिशाएं हुआ करती थी। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब सवाल को मैं अपनी मर्जी से लिख देता हूं, अपनी मर्जी से लिख रहा हूं सवाल। सवाल आया कि यदि नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कहा जाए, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कहा जाए, ठीक है, बस इतना सा सवाल बोल रहा हूं मैं। यदि नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कहा जाए, तो अब एक बात बताओ, आप जानते हैं ये नॉर्थ है, आप जानते हैं ये नॉर्थ ईस्ट है। तो यदि नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बोला तो आप क्लॉकवाइज में कितने डिग्री गए? कि सर 45 डिग्री गए, है ना। तो ये क्लॉकवाइज ही क्यों गए, आपका सवाल ये था। सर कई बार आप एंटी क्लॉक चले गए। तो भाई देखो, मुझे नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट जाना था, यहां जाना था, तो मेरे लिए वो क्लॉकवाइज में जाकर ही पास में पड़ रहा था। यदि मैं चाहता तो एंटी क्लॉक भी 90 और 90 180 और 90 कितना हो गया भाई 270 और 45 कितना हो गया भाई, जितना भी हो गया, ऐसे घूमकर भी आ सकता था नॉर्थ ईस्ट में। बट ये दूरी ज्यादा हो जाती ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ पास में कहां से पड़ेगा, क्लॉकवाइज में जाकर पड़ेगा या एंटी क्लॉकवाइज में जाकर पड़ेगा, वो देख लेता हूं, वहीं घूम जाता हूं। इसका कोई नियम नहीं है कि हमेशा क्लॉकवाइज ही जाना है। आई बात समझ में? अब मान लीजिए सवाल ऐसे ना आकर ऐसे पूछ लिया जाता, देखना जरा, मैं ऐसे सबको मिटा रहा हूं। मान लीजिए अभी सवाल में मैं आपसे इस तरीके से कह देता, मैं आपसे कह देता कि ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहा जाए। अब ये बताओ, ईस्ट दिशा यही होती है कि नहीं? इसको नॉर्थ वेस्ट बनाना है, नॉर्थ वेस्ट ये होती है। तो आप एंटी क्लॉक चलोगे, अब 90 ये और 45 ये, 135 डिग्री हो गया, वो भी एंटी क्लॉक में। इससे पिछले सवाल में कहां गए थे? क्लॉक में। तो भाई हमारे लिए इस बार एंटी क्लॉक में 135 पास पड़ा, इसलिए एंटी क्लॉक चले गए। पहले क्लॉक में 45 पास पड़ा था तो क्लॉक में चले गए थे। सिंपल सी बात है, और कुछ भी नहीं है इसमें। क्या समझ में आई बात की नहीं? तो बस इतना है, कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि सर कब आप क्लॉक गए, कब एंटी क्लॉक गए। हम अपनी सहूलियत के हिसाब से चलते हैं। हमारे लिए जो पास में पड़ेगा वो चाहे क्लॉक में जाकर पड़े, चाहे एंटी क्लॉक में जाकर पड़े। समझ में आई बात के नहीं? चलिए इस पेज को डिलीट कर देता हूं, इस पर मैंने कुछ लिखा ही नहीं है बेसिकली। तो भाई हम लोग अज्ञात दिशा निकालना सीख रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अज्ञात दिशा यानी कि अननोन डायरेक्शन जो है, जो हमारा पहला टाइप हुआ करता था फाइनल डायरेक्शन, उसका जस्ट अपोजिट होता है। इसलिए पहले वाले टाइप में हम लेफ्ट राइट काटते थे। जो हैंड बचता था लेफ्ट तो लेफ्ट घुमा देते थे, राइट बचता था तो राइट घुमा देते थे। लेकिन इस वाले टाइप में जो हैंड बचेगा लेफ्ट, लेफ्ट नहीं, उसका अपोजिट कर देंगे राइट।
राइट बचेगा तो राइट नहीं, राइट का अपोजिट कर देंगे लेफ्ट और घुमा देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। कल सब कुछ समझा दिया था मैंने आपको। सर क्या ये चैप्टर खत्म हो जाएगा? अरे भाई अच्छा आज खत्म हो जाएगा। हाँ आज मेरी भी यही कोशिश है कि आज इस चैप्टर को सॉरी कंप्लीट कर दूं। भाई देखो अब इस चैप्टर में ना छोटे छोटे से 2-3 टाइप रह रहे हैं। एक रह रहा है योगा से संबंधित, एक रह रहा है परछाई शैडो से संबंधित, एक रह रहा है ट्रेन से संबंधित। तो ये छोटे छोटे टाइप हैं 3, इन्हें मैं आज कोशिश करूंगा खत्म करा दूं और कल से कोई नया चैप्टर हम लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है चलिए, अननोन डायरेक्शन में पहला सवाल मैंने आपको करा दिया था, दूसरा सवाल मैंने आपको करा दिया था, तीसरा सवाल आपका होमवर्क था, आपको याद हो तो। आप सभी लोगों ने कमेंट सेक्शन में आंसर दिया था, बहुत सौ ने सही तो बहुत सौ ने गलत दिया था। आइए सही क्या है मैं समझा देता हूं। सबसे पहले आपके रेफरेंस के लिए आपकी दिशाएं बना देता हूं। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। यदि इंग्लिश में बात करें तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है अशोक अपने घर से कुछ दूरी तय करने के बाद दाईं ओर मुड़कर, दायां मीन्स राइट, दाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी तय करता है और पुनः बाईं ओर मुड़कर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है। यानी कि बाईं मुड़ा यानी कि लेफ्ट और दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है। तो बताओ अशोक ने किस दिशा की ओर मुख करके चलना शुरू किया था? दैट मीन्स लास्ट में जब वो बाएं मुड़ा है लेफ्ट, तो वो लास्ट में कौन सी दिशा में जा रहा है? दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम को इंग्लिश में साउथ वेस्ट कहते हैं। ठीक है, लास्ट डायरेक्शन दे दिया। पूछा कौन सा होगा कि सर उसने शुरुआत किस दिशा में चलने की थी, ये पूछा है। आप जानते हैं लेफ्ट से राइट काटना होता है, आपने काट दिया। अब बच्चा तो कुछ भी नहीं ना, लेफ्ट बचता तो क्या कर देता मैं, उसका रिवर्स करके राइट मोड़ देता। राइट बचता तो उसका रिवर्स करके लेफ्ट मोड़ देता। यहां तो कुछ बचा ही नहीं। बचा नहीं मतलब जो डायरेक्शन में वो अभी जा रहा है वही डायरेक्शन में उसने चलना भी शुरू किया होगा। यानी कि साउथ वेस्ट में वो लास्ट में जा रहा है, इसका मतलब शुरुआत भी उसने चलने की कौन सी दिशा में की होगी? साउथ वेस्ट में ही की होगी, दक्षिण पश्चिम में की होगी। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। थम्स अप करके बताएं या फिर लिख कर बताएं कि सर मैंने आंसर दिया था कमेंट सेक्शन में और मेरा आंसर सही था। बोलिए समझ में आई बात कि नहीं? जल्दी से बताएंगे फटाफट से। हाँ मिसलेनियस क्वेश्चन भी कराएंगे, समय आज बचेगा तो जरूर करेंगे उसे। चलिए अगला सवाल देखेंगे, ये भी अननोन डायरेक्शन का ही है। सवाल पढ़िए, कहता है रमन कुछ दूरी तय करने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, बायां मीन्स लेफ्ट, और कुछ दूरी तय करने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, मीन्स लेफ्ट, अंत में दाईं ओर मुड़ जाता है, मीन्स राइट। यदि इस समय रमन का मुख दक्षिण दिशा में हो, यानी कि लास्ट में वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो कौन सी दिशा है? दक्षिण यानी कि साउथ। तो बताओ उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था? प्रारंभिक दिशा उसकी पूछी जा रही है, तो वही करना है। क्या करना है? लेफ्ट से राइट काट देना है। अब जो हैंड बचा है ना लेफ्ट, ये नहीं घुमाएंगे बल्कि इस लेफ्ट का अपोजिट कर लेंगे। क्या हो जाएगा? राइट। तो जो व्यक्ति दक्षिण दिशा में था मींस साउथ में था, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इधर ही तो था लास्ट में साउथ में ही तो जा रहा था। उस साउथ में जाते हुए व्यक्ति को लेफ्ट घुमाऊं? नहीं, रिवर्स कर लिया, राइट घुमाना है। यानी कि साउथ वाला नीचे की तरफ देख रहा होगा, राइट घुमाऊंगा, आंसर पश्चिम आ जाएगा। यानी कि उसने चलना शुरू किया होगा पश्चिम दिशा, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही जवाब है। सभी का आंसर यही है। जो ईस्ट वाले हैं वो अपने आप को करेक्ट करें भाई, कहीं ना कहीं आप गलत समझ रहे हैं और गलत कर रहे हैं, इस गलती की माफी नहीं है। कितना आसान बताया है देखिएगा जरा, कितना तो आसान बताया। रीजनिंग की बुक मैं डेली बताता हूं, है एक बार में क्यों नहीं सुनते हो आप सभी लोग? राहुल शर्मा सर की जो रीजनिंग की बुक आती है बहुत शानदार कंटेंट है उसमें, आप उसे पढ़िए और सभी चैप्टर्स के सभी टाइप्स के क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे जो मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं। प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया बुक रहेगी, आप उसे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। कहता है पिंकी अपने कमरे से चलना प्रारंभ करती है। पिंकी स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हर रूम, शी फर्स्ट गोज 10 मीटर टू द राइट, यानी कि वो राइट गई है सबसे पहले और 10 मीटर गई है। Then she turns 135 degree left
यानी कि लेफ्ट में टर्न किया है उसने, अब 135 डिग्री का टर्न किया है, ध्यान रखिएगा। एंड एंटर्स द बाथरूम, और वो बाथरूम में घुस जाती है। इन विच डायरेक्शन विल बी द रूम्स गेट बी इफ द लास्ट टाइम शी वॉज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट। हिंदी में भी पढ़ देता हूं, चिंता मत करिए। सवाल ये कह रहा है पिंकी अपने कमरे से चलना प्रारंभ करती है, वह पहले 10 मीटर दाएं जाती है, दायां मतलब राइट, फिर 135 डिग्री बाएं घूमती है, बायां 135 डिग्री, तथा बाथरूम में प्रवेश करती है। कमरे का गेट किस दिशा में होगा यदि अंतिम बार वह पूरब में जा रही हो? यानी कि अंतिम दिशा उसकी पूरब दिशा बताई जा रही है, जो कि यहां पर होती है। क्यों भाई, सही है कि नहीं? ये बताई जा रही है कि वो अंत में पूरब दिशा की ओर जा रही हो। तो बताएं कमरे का गेट किस दिशा में होगा? इसे नॉर्थ कहते हैं, इसे साउथ कहते हैं, ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है। एक बात बताना आप मुझे कि राइट पहले मुड़ी थी, तो राइट हमेशा 90 डिग्री पर मुड़ा जाता है कि नहीं? ये मैं बता चुका हूं। लेफ्ट हो या राइट, बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री पर मुड़ा जाता है, बता चुका हूं कि नहीं? तो अब आपने लेफ्ट से राइट भी काटना होता है, तो आपने क्या किया, राइट के 90 लेफ्ट के 90 खा जाएंगे, यानी कि यहां पर जो बचेगा ना वो लेफ्ट का 45 डिग्री बचेगा। क्यों भाई, सही है कि नहीं? क्योंकि राइट के 90 इसमें से माइनस हो गए 90, फिर भी 45 तो बच ही गया ना लेफ्ट के पास, तो लेफ्ट 45 बचेगा। क्योंकि अंत में वो पूरब में जा रही है, प्रारंभिक दिशा पूछी है, तो जो हैंड बचता है वो नहीं बल्कि उसका अपोजिट करना होगा कि नहीं करना होगा? यानी कि लेफ्ट को राइट बना लेंगे और राइट 45 डिग्री घुमा देंगे। कहां से घुमा देंगे कि अंत में वो पूरब में जा रही थी ईस्ट में, यहां से राइट घुमाएंगे नीचे और 45 होगा इतना। आंसर आ गया साउथ ईस्ट, आंसर आ गया साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर। बोलिए, बात समझ में आ गई सभी के? अरे वाह, साउथ ईस्ट आंसर आ रहा है, दक्षिण पूर्व आंसर आ रहा है, समझ में तो आ ही गया ना सभी के, तभी तो आंसर आ रहा है। हाँ जी भाई, क्लियर है कि नहीं है? एक बार कमेंट करके बता दो। मुझे भी भ्रम में बना के रखा करो कि हाँ सर हम पढ़ रहे हैं और चीजें हमें समझ में आ रही हैं। फिर से समझा दें, चलो फिर से समझा देते हैं। मैंने कहा वो राइट मुड़ी थी, पहले 10 मीटर चली, फिर लेफ्ट मुड़ी 135 डिग्री पे, फिर लास्ट में पूरब में जा रही थी। यही था ना सवाल? अच्छा, मैंने कहा राइट 90 डिग्री होता है, लेफ्ट 135 दिया है, तो राइट के 90 इसके 90 को खा जाएंगे, फिर भी यहां 45 बच जाएंगे ना लेफ्ट पर, तो लेफ्ट 45 बच गए। लेकिन जो बचता है वो नहीं, उसका अपोजिट लेते हैं, राइट घुमाते हैं। क्यों? क्योंकि अननोन डायरेक्शन, अज्ञात दिशा का सवाल है इसलिए। तो राइट 45 कहां से घुमाओगे कि सर वो लास्ट में पूरब में थी ईस्ट में, उस राइट घुमाओ 45, ये आंसर आ गया। ये है ईस्ट, ये है साउथ, साउथ ईस्ट की तरफ गेट होगा। 90 डिग्री क्यों लिया? इसलिए लिया भाई, जब सिंपल राइट बोला जाए या सिंपल लेफ्ट बोला जाए, ये बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री के टर्न होते हैं। यदि आपको ये पता करना है कैसे, तो जाओ और मेरी पहली क्लास देख कर आओ, उसमें मैंने ये बता रखा है कि ये लेफ्ट और राइट हमेशा 90 डिग्री पर ही क्यों होते हैं। ठीक है, एक बार देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन इसी में हम लोग और कर रहे हैं, देखिएगा जरा क्या है। कहता है एक मार्गदर्शक खंबा। अच्छा, ये क्वेश्चन तो इसका है नहीं, चलो कोई नहीं, अच्छा सवाल है, सामने आ गया है तो इसे कर लेते हैं। कह रहा है अ साइन पोस्ट इज एट अ क्रॉसिंग। एक मार्गदर्शक खंबा एक क्रॉसिंग पर है। एक दुर्घटना में यह इस प्रकार घूम गया था कि जो तीर पहले पूरब की ओर था वह दक्षिण की ओर है। एक राहगीर पश्चिम सोचते हुए गलत दिशा में चला गया। वास्तव में अब वह किस दिशा में यात्रा कर रहा है? मतलब एक दिशा सूचक खंबा लगा हुआ था जो कि दिशाओं को बताता है। दिशा सही होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ऐसे ही तो सही दिशाएं होती हैं। हुआ क्या कि एक मार्गदर्शक खंबा एक क्रॉसिंग पर है, एक दुर्घटना हुई, इसमें जाकर मोटरसाइकिल टकरा गई, ये तिरछा हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो ये कैसे टेढ़ा हुआ कि एक दुर्घटना में यह इस प्रकार घूम गया कि जो तीर पहले पूरब की ओर था वो दक्षिण में हो गया। मतलब ये जो पूरब वाला जो तीर था ये घूम कर कहां हो गया? दक्षिण में, नीचे। इसका मतलब तो साफ है कि पूरब अब नीचे की ओर आ गया होगा। सही बात है। और जैसे ही पूरब नीचे आया, मैं समझ गया
पूरब की अपोजिट वेस्ट रही होगी, अपोजिट में ही। अच्छा, नॉर्थ के राइट पे ईस्ट मिलता है तो नॉर्थ यहां रहा होगा और यहां साउथ रहा होगा। भाई मैंने आपको क्या बताया था, एक दिशा जितना घूमती है सारी की सारी दिशाएं उतना ही घूमती हैं। अब उसने हमसे क्या कहा, उसने हमसे कहा कि एक राहगीर पश्चिम सोचते हुए, एक राहगीर पश्चिम सोचते हुए गलत दिशा में चला गया। मतलब ये है कि वो जब इस गलत वाले खंबे को देखा तो वो पश्चिम सोचते हुए गया, यानी कि उसने पश्चिम दिशा इधर देखी और वो गलत दिशा में चला गया। गलत तो है ही, क्योंकि ये खंबा ही गलत हो गया है। पश्चिम दिशा सोचते हुए चल दिया वो इधर, हाँ भाई इधर पश्चिमी दिख रही थी उसको, तो एक्चुअली वो किस दिशा में जा रहा है, तो ऊपर पश्चिम एक्चुअली नहीं होती, एक्चुअली क्या होती है, नॉर्थ होती है। तो नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में जा रहा है, यात्रा कर रहा है। बी बॉम्बे इज द करेक्ट वन। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? क्या ये बात समझ में आ गई? जल्दी से थम्स अप कीजिए और मुझे बताइए। क्लियर है? नहीं आई है? अरे इतना क्या कठिन था, एक बार फिर समझो। ये दिशा सूचक खंबा लगा था, ये ओरिजिनल दिशाएं यही होती हैं। इसमें टक्कर मार दी, ऐसी टक्कर मारी कि पूरब, क्या उसने कहा कि जो तीर पहले पूरब की ओर था वह दक्षिण की ओर चला गया। तो ये जो पूरब वाला तीर था वो कहां आ गया, दक्षिण में। मतलब पूरब एक्चुअली दक्षिण में आ गया। जब ईस्ट नीचे आएगा तो नॉर्थ यहां आ जाएगा, साउथ यहां चला जाएगा, वेस्ट यहां चला जाएगा। एक राहगीर पश्चिम सोच के चल दिया, इसे देखा होगा कि पश्चिम इधर है, इधर चल दिया। बताओ अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है? सर ऊपर जा रहा है, ऊपर तो नॉर्थ होती थी, नॉर्थ यानी कि उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बच्चा कह रहा सर वो मोटरसाइकिल नहीं होगी, स्कूटी होगी है। हाँ मुझे मालूम है, तुम लोग वो मीम्स वगैरह देखते हो ना, वो शॉर्ट्स आते हैं, पापा की परियां वो स्कूटर चलाती हैं, उल्टा सीधा कहीं भी स्कूटर को, स्कूटी को घुसा देती है। इसलिए कह रहे हैं, मुझे पता है तुम बहुत गलत व्यक्ति हो, हैं? तुमने तो लड़कियों को गाड़ी चलाते नहीं देखा, तुम दिल्ली एनसीआर में जाओ, ऐसी कार चलाती है तुम स्कूटर नहीं चला पाओगे, ऐसा समझे? लड़कियों से गलत नहीं कहना तुम। चलो इधर देखो जरा ध्यान से। अगला जो टाइप हम लोग शुरू कर रहे हैं वो परछाई से संबंधित है। यानी कि परछाई, जब किसी व्यक्ति पर सूर्य की रोशनी पड़े तो उसकी परछाई कैसे बनती है। कुछ बेसिक बातें समझते हैं, उसके बाद सवालों को देखेंगे। तो भाई देखो, सूर्य की रोशनी किसी व्यक्ति पर कैसे कैसे पड़ सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्निंग की। मॉर्निंग यानी कि सुबह की। आप सभी लोगों को यह पता होना चाहिए कि सुबह सुबह जो सूर्य उदय होता है, उदित होता है, सन जो राइज होता है, वो कौन सी दिशा से होता है कि सर पूरब से होता है। आप जानते हैं पूरब हमारे राइट हैंड साइड पर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब सूर्य यहां से उदय होगा तो सूर्य की रोशनी ऐसे करके बिखेर रहा होगा, ऐसी तो बिखेर रहा होगा। अच्छा, दूसरा केस है शाम को, यानी कि इवनिंग की बात करते हैं। सूर्य के अस्त होने से पहले, बिफोर सनसेट, सूर्य अस्त होने से पहले सूर्य पूरब से चलता 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 पश्चिम दिशा में आ जाता है। बोलो आ जाता है कि नहीं? पश्चिम दिशा में जैसे ही सूर्य आएगा तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। लेकिन पश्चिम दिशा में जब सूर्य होगा तो उसकी रोशनी यानी कि उसकी किरणें कुछ इस प्रकार से गिर रही होंगी। ये दो केस बनते हैं सूर्य की रोशनी को लेकर। याद रखिएगा, इस समय सुबह हो रही है, सूर्य कहां से उदय हुआ है? ईस्ट से, ठीक है, यानी कि पूरब से। अभी शाम हो रही है, सूर्य छिपने वाला है, अस्त होने वाला है, लेकिन अस्त होते वक्त वो कौन सी दिशा की ओर होता है कि सर वेस्ट में होता है, वेस्ट में होता है। तो सवाल कैसे बनते हैं? सवाल ऐसे बनते हैं कि आपसे कहा जाएगा एक दिन सुबह सूर्य उदय के बाद गोपाल और मोहन आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि गोपाल की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही हो तो बताएं गोपाल का मुख किस दिशा की ओर है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है वो बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले एक बात समझना।
भाई एक बात बताओ, सुबह सूर्य उदय के बाद यदि गोपाल और मोहन आमने सामने खड़े होकर बात करेंगे ऐसे करके, तो सूर्य की रोशनी इस व्यक्ति पर पड़ेगी, तो इसकी परछाई इधर बनेगी कि नहीं बनेगी? बोलो हाँ कि सर बिल्कुल बनेगी। अच्छा, जो व्यक्ति, मुझे नाम नहीं पता, जो भी व्यक्ति है ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ जाते हुए व्यक्ति के लिए ये वाला हैंड राइट हैंड हो जाएगा और ये वाला हैंड लेफ्ट हैंड हो जाएगा। ठीक है कि सर यदि इस पर सूर्य की रोशनी पड़ जाए तो परछाई इधर बन जाएगी, इसकी परछाई हमेशा इधर ही बनेगी। ठीक है। अच्छा, उस केस में इस व्यक्ति को देखेंगे, ये ऊपर जा रहा है तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा। लेकिन जब आमने सामने ये खड़े हैं तो ये हमेशा ऐसे ही क्यों खड़े हैं? क्या आमने सामने दो व्यक्ति इस प्रकार से नहीं खड़े हो सकते? ये भी तो आमने सामने ही कहा जाएगा। यदि इस प्रकार से आमने सामने खड़े हो गए तो सूर्य की रोशनी जब इस व्यक्ति पर पड़ी या इस व्यक्ति पर पड़ी, मान लो सूर्य की रोशनी इस व्यक्ति पर पड़ी, तो इसकी परछाई नीचे बनेगी या फिर इसकी परछाई ऊपर बनेगी? तो सच बात तो यह है कि इसकी परछाई ना नीचे बनेगी और ना ही ऊपर बनेगी, क्योंकि सूर्य की रोशनी जब इस व्यक्ति पर पड़ेगी तो इसकी परछाई इसी के ऊपर पड़ती हुई पीछे की ओर चली जाएगी। जब इसकी परछाई पीछे की ओर जाएगी तो इस व्यक्ति के ना तो लेफ्ट हैंड पर गई और ना ही राइट हैंड पर गई। सवाल बनेगा ही नहीं, सवाल बनेगा ही नहीं, क्योंकि सवाल में तो यह कहता है ना कि लेफ्ट पर पड़ रही है परछाई, राइट पर पड़ रही है परछाई, ऐसे ही बोलता है ना। तो क्या इसके लेफ्ट पर पड़ी इसकी परछाई? नहीं। क्या इसके राइट पर पड़ी इसकी परछाई? नहीं। तो इसका मतलब यह साफ है, ऐसे क्वेश्चंस में जो दो लोग आमने सामने खड़े होंगे वो हमेशा एक व्यक्ति दक्षिण में देखेगा तो एक व्यक्ति उत्तर में देखेगा। वन पर्सन विल face in south direction and another person will face to the north direction। बात समझ में आ गई? तो बस ये बेसिक मुझे आपको समझाना था। इस क्वेश्चन में, इस टाइप में कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया, अभी और क्वेश्चन बताते वक्त कर दूंगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक भी होती है इसकी। लेकिन विश्वास मानो, मैंने आपको हर टाइप में लगभग शॉर्ट ट्रिक बताई है, लेकिन यहां मत पढ़ो शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए ना मुझे लगता है शॉर्ट ट्रिक ज्यादा डिफिकल्ट है, कॉन्सेप्ट ज्यादा आसान है। तो हम हमेशा आसान वाला काम करना है, हमें तो हमेशा वो काम करना है ना जो समय हमारा बचाए, तो इसमें ट्रिक की बात नहीं करेंगे। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला सवाल देखें ध्यान से सभी साथी, सवाल क्या कह रहा है। देखो भाई, कहता है सचिन एंड अंजलि वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट अ रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग जस्ट बिफोर सनसेट। हिंदी में पढ़ते हैं। एक सूर्यास्त के पहले रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग में सचिन और अंजलि एक दूसरे से आमने सामने बात कर रहे थे। सबसे पहले हाईलाइटेड बात यह है कि सूर्यास्त का समय है, यानी कि सूर्य पश्चिम दिशा में पहुंच चुका होगा। जब सूर्य पश्चिम में होगा तो पश्चिम दिशा इधर होती है और सूर्य की रोशनी कुछ इस प्रकार से आ रही होगी। तो दो व्यक्ति थे, पहला सचिन और अंजलि, ये आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। मैंने ये सचिन को और ये अंजलि को आमने सामने खड़ा कर दिया। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता कि अंजलि यही होगी, आपको कैसे पता कि सचिन यही होगा? हम तो अंजलि को ऊपर रखना चाहते थे। एनीथिंग जो मन में आए वो करो, मैंने भी सोचा नहीं, अभी कोई सोच समझ के नहीं रखा इसको, बस मन में आया यहां रख दिया अंजलि, यहां रख दिया सचिन। रखो तो सही, गलत हो जाएगा ना तो भी मुझे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही हो जाएगा तो भी नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी। देखो तो सही जरा। तो उसने कहा एक सूर्यास्त के पहले, सूर्य अस्त होने को आ गया है, पश्चिम दिशा में है सूर्य। ठीक है, सूर्य की किरणें कुछ इस प्रकार से निकल रही है। कह रहा है सचिन और अंजलि एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। यदि अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर थी, मुझे एक बात बताओ, अंजलि पर रोशनी पड़ी सूर्य की, इसकी छाया इधर ही तो बनी
हाँ सर, इधर ही बनी। कह रहा है अंजलि की छाया सचिन के बाईं ओर थी, क्योंकि सचिन नीचे देख रहा है, तो ये हैंड सचिन का बायां यानी कि लेफ्ट हैंड है कि नहीं है? यस सर है। तो क्या अंजलि की छाया सचिन के बाईं ओर पड़ रही है? यस। तो कंडीशन सेटिस्फाई, जो सवाल कह रहा था उसकी कंडीशन सेटिस्फाई है। तो बस हमसे पूछा सचिन किस दिशा में मुख करके खड़ा है, तो सचिन नीचे यानी कि दक्षिण दिशा में मुख करके खड़ा है। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है। प्यारे साथी, समझ में आई बात क्या नहीं आई, जल्दी से बता। समझ में तो सर आ गई, लेकिन समस्या एक कि हमें कैसे पता चलेगा अंजलि नीचे बिठानी है या सचिन ऊपर बिठाना है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैंने आपको बताया सूर्य पश्चिम दिशा से सनसेट होने जा रहा है, सूर्य पश्चिम की तरफ डूबने जा रहा है। उस समय अंजलि और सचिन बात कर रहे हैं आमने सामने खड़े होकर। तो आमने सामने हमेशा ऐसे ही खड़े होंगे या कभी ऐसे भी खड़े हो सकते हैं? बताओ जरा मुझे, बताइए जल्दी से। आमने सामने कभी ऐसे भी खड़े हो सकते हैं क्या? नहीं सर, अभी तो बताया था ऐसे नहीं खड़े होंगे, क्योंकि परछाई फिर लेफ्ट राइट पड़ेगी ही नहीं। यदि आमने सामने ऐसे नहीं खड़े होंगे तो 100% ऐसे ही खड़े होंगे। तो इसमें तो कोई गलती होनी नहीं है आपसे। गलती कहां हो सकती है कि सर आपने अंजलि का नाम नीचे लिखा, हमने ऊपर लिख दिया होता, तो हमने सचिन नीचे लिख दिया होता तो क्या होता सर? अरे तो क्या होता? गलत हो जाता क्वेश्चन। जैसे जैसे ही आपने इसको ऐसे करके लिखा, आपने पढ़ा कि सचिन और अंजलि एक दूसरे से बात कर रहे थे, अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर पड़ रही थी, तो अंजलि की छाया इधर बनी। ये सचिन का बायां है कि दायां है? कि सर ये तो दायां है, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। नहीं हुई, इसका मतलब आपने इनको गलत बिठाया है। तो सही बिठाते तो क्या करते? सही बिठाते तो सचिन को ऊपर लिखते और अंजलि को नीचे लिखते। बस इतना ही तो करते, बाकी तो कोई भी परिवर्तन नहीं होना था, कुछ भी बदलाव तो नहीं होना था। तो बस जैसे ही लगे कि ये गलत लिख दिया तो बस नाम बदल देना और कुछ नहीं करना। बताओ सचिन कौन सी दिशा की ओर देख रहा है? दक्षिण यानी कि साउथ। आंसर फिर भी आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? सर वॉइस पहले आ रही है, चेक कीजिए। अच्छा वॉइस पहले आ जा रही है क्या? कितनी पहले आ रही है बताओ? सही कर देंगे, यदि ऐसी बात है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब नहीं आएगी, देखो अब साथ में आएगी। नहीं सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, समझ में आ गई बात। चलिए अगला सवाल आप करके दिखाने वाले हैं, इसका मतलब मुझे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सही आ रही है आवाज कि आगे पीछे हो रही थी? अभी ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है शाम को 5 बजे विद्यालय से घर वापस आते समय कैतकी की परछाई उसके बाईं ओर बनती है। तो ध्यान देने की बात है, शाम शाम को सूर्य होता है पश्चिम में, पश्चिम होता है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर। सूर्य की किरण ऐसे करके चली, हाँ भाई। तो वो कह रहा है कैतिकी की परछाई उसके बाईं ओर बनती है। इसका मतलब यह है कि कैतिकी ऐसे करके जा रही होगी। मैंने जानबूझकर ऐसे बनाई है कैतिकी, आपको कुछ सिखाने के लिए। कैतिकी ऐसे ऊपर की तरफ मुख करके जा रही होगी। सूर्य की रोशनी कैतिकी पे पड़ी, इसकी परछाई इधर ही तो बनेगी कि हाँ सर बनेगी। तो कह रहा है कैतिकी की परछाई उसके बाईं ओर बनती है। क्या ये वाली जगह, ये वाला हैंड कैतिकी का बायां है कि दायां है? सर ये तो दायां है, राइट है, जबकि हमें तो बाईं ओर बनानी थी। गलत कर दिया, तो सही करने के लिए दोबारा बनाऊं? नहीं, समझ गए ना कि नॉर्थ की तरफ फेस कराया कैतिकी का तो गलत आया, तो हम किधर करा दें कैतिकी का फेस? साउथ की तरफ। आंसर आ जाएगा साउथ यानी कि दक्षिण, ऑप्शन सी। डायग्राम सही बना देता हूं अब आपके लिए, ऐसे ही सीख जाओगे आप, ऐसे ही सीख जाओगे आप। ठीक है, ये लीजिए, ये रही कैतिकी। कैतिकी ऐसे करके जा रही होगी, ठीक है। जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ी, परछाई इधर पड़ी उसकी, ठीक है, वो इसके बाईं ओर पड़ रही है। तो एक्चुअली ये नीचे देख रही है, तो इधर इसका बायां ही है। तो बताओ कैतिकी का मुख दक्षिण की ओर है कि नहीं? अच्छा कुछ और पूछा है, मैं कुछ और बताने लगा।
उसने पूछा उसके घर से उसका विद्यालय किस दिशा में है। अच्छा ये बताओ, कहते कि शाम को 5 बजे विद्यालय से चली थी ना, यानी कि यहां से चली थी, ये विद्यालय होगा। और वो किधर को जा रही थी, घर की तरफ जा रही थी। तो विद्यालय से उसके घर से विद्यालय पूछा है, घर से विद्यालय बताना है, घर से विद्यालय नॉर्थ में होगा, नॉर्थ में यानी कि उत्तर में। उसने पूछने में घुमा दिया आपको, थोड़ा सा पूछने में घुमा दिया एक्चुअली। बोलिए भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई, कीजिए कमेंट, बताइए मुझे। कहते कि ने घुमा दिया है, क्या ये बात समझ में आई? तो थम्स अप कर देंगे, ब्रह्म में बनाए रखा करोगे कि सर हाँ हम पढ़ रहे हैं, चीजें समझ में आ रही हैं। फिर से बताएं? वो फिर से बता देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। शाम 5 बजे विद्यालय से घर वापस आते समय, विद्यालय से चली है कहते की, और अपने घर की तरफ मैंने नीचे की तरफ चला दिया, यानी कि नीचे उसका घर होगा, इस तरफ मैंने कैतिकी को चला दिया। कह रहा है कैतिकी की परछाई उसके बाईं ओर बनती है, तो जब इस पर रोशनी पड़ेगी परछाई इधर बनेगी, और ये नीचे की तरफ मुख करके जा रही है कैतिकी, तो ये उसका बायां हाथ है कि नहीं है, कि सर बिल्कुल है। लेफ्ट हैंड है कि नहीं है, कि सर बिल्कुल है। तो सेटिस्फाई हो गई ना कंडीशन। तो पूछा क्या है, पूछा ये है कि उसके घर से उसका विद्यालय किस दिशा में है। तो भाई ध्यान से देखो, घर ये है, घर से विद्यालय ऊपर दिख रहा है, ऊपर कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ यानी कि उत्तर। आई होप क्लियर है, पॉइंट समझ में आ गई बात। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसमें आपकी मास्टरी नहीं हो जाएगी तब तक मैं कराता रहूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास। चलो भाई, कहता है सूर्य उदय के समय, सूर्य उदय कहां से हुआ, पूरब से, पूरब यानी कि ईस्ट से। तो मैंने यहां पर राइट हैंड साइड पर सूर्य बनाया और सूर्य की रोशनी इस तरीके से गिराई। ठीक है, चलिए। उसने कहा सूर्य उदय के समय विनीता सुनीता पार्क में एक दूसरे की ओर अभिमुख होकर खड़ी हैं, मतलब आमने सामने खड़ी हैं। ठीक है, यदि विनीता की छाया सुनीता के बाईं ओर पड़ रही हो, यदि विनीता की छाया सुनीता के, ये एस फॉर सुनीता है, ये वी फॉर विनीता है। कहता है विनीता की छाया, सूर्य की रोशनी विनीता पर पड़ी तो छाया इधर ही बनेगी। विनीता की छाया सुनीता के, जो कि ऊपर देख रही है, के बाईं ओर पड़ रही हो, क्या ये इसका बायां हाथ लेफ्ट हैंड है कि नहीं है, बिल्कुल है। सेटिस्फाइड। पूछा है तो विनीता किस दिशा की ओर अभिमुख है, विनीता किस दिशा की ओर देख रही है, दक्षिण, दक्षिण यानी कि साउथ। तीसरा विकल्प करेक्ट आंसर। तो आंसर इसका या तो नॉर्थ आता है या साउथ आता है, इसलिए इसमें सेकंड अटेम्प्ट होता ही नहीं है। सही कर लो तो अच्छी बात, गलत कर लो तो दूसरी, मतलब अपने आप पलट कर सही हो जाता है वो। ठीक है, अगर किसी और कंट्री में हो तो भाई साहब वहां के हिसाब से भी तो सुबह ही होगी, वहां के हिसाब से भी तो शाम होगी, और सूर्य तो हमेशा पूरब से ही उदय होगा कि दिशा बदल जाएगी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप किसी कंट्री में हो सूर्य पूरब से ही उदय होगा। सन ऑलवेज राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ऑलवेज सेट टू द वेस्ट। दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सूर्य उदय के समय की बात हो रही है। जैसे ही सूर्य उदय की बात हुई, सूर्य इधर आया, सूर्य की रोशनी ऐसे गिरी। कह रहा है अजय दयाल बात कर रहे थे और दयाल की परछाई अजय के दाईं हाथ पर पड़ रही थी। दयाल की परछाई, डी फॉर दयाल की परछाई अजय के राइट साइड पर पड़ रही थी। दयाल की परछाई यहां पर बनेगी, अजय नीचे देख रहा है तो उसके राइट हैंड साइड यही होगा। हाँ सर, राइट हैंड साइड पर दयाल की परछाई पड़ रही है, इसका मतलब ये सही बने हैं। सही बने हैं तो बताएं दयाल किस दिशा की ओर देख रहा है, दयाल इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ यानी कि उत्तर, यानी कि पहला विकल्प करेक्ट है। बोलो समझ में आई बात। अब देखो कितनी स्पीड में आपके भी आंसर आ रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में चीजें इमेजिनेशन पार्ट पर आना शुरू हो गई कि मुझे इसे यहां बिठाना है, परछाई इधर पड़ी, राइट हैंड ये हो गया, बात खत्म। ऐसे करके चीजें आना शुरू हो जाएंगी। अब शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, शॉर्ट ट्रिक मैं कहता हूं, मुझे इसकी शॉर्ट ट्रिक कुछ खास अच्छी नहीं लगती है। देखो शॉर्ट ट्रिक ये कहती है आप ऐसा किया करो, आप नाम लिख लो, ठीक है, नाम, उसके बाद दिशा लिख लो, और उसके बाद डायरेक्शन लिख लो। डायरेक्शन तो दिशा ही हो गई। हाथ लिख लो, हाथ, हैंड। ठीक है, अब देखो शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूं आपको,
लेकिन कुछ खास अच्छी नहीं है ये ट्रिक, इसलिए नहीं बताना चाहता हूं। ध्यान रखें भाई, ऐसे क्वेश्चंस में ये 3 चीज नोट करनी है, नेम, डायरेक्शन एंड हैंड। नाम किसका लिखना है? 2 लोग होंगे ना यहां पर। नाम हमेशा उस व्यक्ति का लिखना है परछाई जिसके लेफ्ट या राइट पर पड़ रही है। जैसे इसमें कहा ना, दयाल की परछाई अजय के दाएं पड़ रही है, अजय के दाएं पड़ रही है, तो नाम अजय का लिखेंगे, ठीक है। और अजय के दाएं पड़ रही है, दाया मीन्स राइट, तो हैंड हो गया, हाथ हो गया राइट। दिशा, सूर्य उदय की बात हुई थी, सूर्य कहां से उदय होता है कि सर पूरब से होता है। तो क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा पता है? आपको पूरब से राइट हैंड टर्न करना है। पूरब कहां होता है कि सर पूरब यहां होता है, पूरब इधर है, तो इससे राइट टर्न कर जाओ, यहां आ जाओगे, यानी कि दक्षिण में मुख हो जाएगा। राइट टर्न कर गए, क्या आ गया? दक्षिण आ गया, यानी कि साउथ, साउथ में मुख हो जाएगा। बट किसका मुख होगा पता है? जिसका नाम लिखा है उसका, यानी कि अजय का। उसने किसका पूछा है? उसने दयाल का पूछा है। हमें मुख किसका मिला है? अजय का। अजय यदि साउथ में देख रहा है तो दयाल इसके अपोजिट खड़ा है, तो साउथ का अपोजिट कर दो, नॉर्थ। आंसर आ गया, ये लीजिए। यदि वो डायरेक्टली पूछता कि अजय का मुख किस दिशा में होगा, दयाल ना करके अजय होता, तो आंसर आ चुका था, साउथ में। ये भी सही है मुझे नहीं लगती वही सही। पता है क्यों? क्योंकि आज तो तुम्हें याद है कि नाम किसका लिखना है? जिसके परछाई लेफ्ट पर या राइट पर पड़ रही है। 15 दिन बाद यदि मैं आपसे पूछूं कि नाम किसका लिखना है, सर किसका लिखना है, अब मुझे तो याद नहीं है सर। तो ऐसे काम मत करो जो समय के साथ भूले जा सके। काम ऐसे करो जो हमेशा के लिए याद रह सके। चीजें हीमोग्लोबिन में शामिल हो जानी चाहिए। यदि हमारे रक्त में दौड़ रही होंगी तो फिर कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। समझ में आ गई बात क्या? नहीं? चलो और देखो भाई एक सुबह की बात हो रही है, सूर्य पूरब में आ गया होगा, ऐसे करके रोशनी फेंक रहा होगा। ध्वनि और प्रीत पार्क में एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे थे। यदि प्रीत की परछाई ध्वनि के बाईं ओर पड़ रही हो, जैसे कि ये है भाई, यदि प्रीत की परछाई ध्वनि के बाईं ओर पड़ रही हो, प्रीत की परछाई इधर बनी, क्योंकि ध्वनि ऊपर देख रही है तो उसका ये बायां हाथ होगा, बाईं ओर पड़ रही है इसकी परछाई के नहीं? यस सर। तो ध्वनि किस दिशा की ओर देख रही है? तो ध्वनि नॉर्थ में देख रही है, यानी कि उत्तर में। ट्रिक पर लेकर आए आपको। मैंने कहा नाम लिखना है, उसके बाद दिशा लिखनी है, उसके बाद हाथ लिखना है। हाथ मीन्स हैंड लिखना है। नेम, डायरेक्शन, हैंड। मैंने कहा नाम उस व्यक्ति का लिखना है जिसके लेफ्ट या राइट पर परछाई पड़ती है। तो उसने कहा ना कि यदि प्रीत की परछाई ध्वनि के बाईं ओर पड़ रही हो तो नाम ध्वनि का आएगा। ध्वनि के बाईं ओर पड़ रही हो तो हैंड हो गया बायां, यानी कि लेफ्ट। दिशा, सूर्य उदय पूरब से हुआ होगा तो पूरब हो गई। तो आपने क्या करना है? ये पूर्व होता है, अब पूर्व से बायां घूमना है, लेफ्ट। पूर्व का लेफ्ट ये हो गया, मतलब नॉर्थ, यानी कि उत्तर। उत्तर में मुख हो जाएगा किसका? जिसका नाम लिखा है उसका। ध्वनि का मुख नॉर्थ में हो गया, ध्वनि का ही मुख पूछा है तो नॉर्थ डायरेक्ट आंसर लगा देंगे। इस बार बदलने की जरूरत नहीं है। ऊपर नीचे किसे रखें ये समझ नहीं आ रहा, किसी को भी रखो। अब जैसे मैंने यहां पर प्रीत को ऊपर, ध्वनि को नीचे रख दिया। मान लो आप गलती कर देते तो क्या करते? आप गलती कर देते तो आप ध्वनि को ऊपर रख देते, रखो। प्रीत को नीचे रख देते, रखो। उसने कहा यदि प्रीत की परछाई ध्वनि के बाईं ओर पड़ रही है तो प्रीत पर रोशनी पड़ी, इसकी परछाई इधर बनी। ध्वनि नीचे देख रही है तो उसका बायां हाथ तो इधर हुआ सर। क्या इसके लेफ्ट हैंड पर परछाई पड़ रही है? नहीं सर, नहीं पड़ रही है। इससे क्या सबूत मिला कि हमने गलत बिठाया। अब क्या सही बनाने के लिए दोबारा डायग्राम बनाऊं? नहीं, सीधी सी बात है। उसने पूछा ध्वनि किस दिशा में देख रही है,
सर हमने गलत बनाया है तो ध्वनि दक्षिण में देख रही है, सही बनाऊंगा तो ध्वनि नीचे आएगी और उत्तर में देखेगी ध्वनि। आंसर आ गया। आई बात समझ में कि नहीं आई? जल्दी से बता दो। एक ही अटेम्प्ट है, केवल एक ही अटेम्प्ट। इसे मिटा देता हूं, इसे मिटा देता हूं, सेम वही ले आता हूं जो पहले था। अटेम्प्ट एक ही है, गलत कर दोगे तो भी एक है, सही कर दोगे तो कोई बात ही नहीं। ऐसे कर दीजिए थम्स अप। क्वेश्चन 10 देखिए, लाइए देख लेते हैं। दयाल किस दिशा की ओर देख रहा है? सूर्योदय के समय अजय दयाल आमने सामने खड़े बातचीत कर रहे थे। बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाईं ओर, अजय के दाईं ओर पड़ रही है। ठीक है, क्या दिक्कत है? तो दयाल किस दिशा में देख रहा है? नॉर्थ में। सही है, कहाँ दिक्कत है? क्या कंफ्यूजन है? पूछो। चलिए अगला सवाल देखो। कहीं भी रखो, कंफ्यूज क्यों होते हो? कहता रहा हूं कहीं भी रखो, उल्टा सीधा कुछ भी रखो, रखो तो सही। चलो अगले क्वेश्चन में मैं गलती रख के दिखाऊंगा पहले, ठीक है। करेक्ट। शाम सूर्यास्त से पहले, सूर्य अस्त होने आ गया है पूरब में, वेस्ट में आ गया है। सूर्य ऐसे करके अपनी रोशनी बिखेर रहा है, ठीक है। महेश विक्रांत एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। हाँ भाई ध्यान दो, इस बार आमने सामने नहीं खड़े हैं, एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं, एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसका मतलब हुआ कि एक व्यक्ति नॉर्थ में देख रहा होगा तो ये उसकी पीठ होगी, ये वाली इसकी पीठ होगी। दूसरा व्यक्ति साउथ में देख रहा होगा तो ये इसकी पीठ होगी, ये एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हुए। समझ में आई बात? अगर विक्रांत की छाया महेश के दाईं ओर बन रही हो, जैसे ये विक्रांत है और ये महेश है, यदि विक्रांत की छाया विक्रांत पर रोशनी पड़ी तो छाया तो इधर बनी। महेश के दाईं ओर पड़ रही हो, महेश ऊपर देख रहा है तो उसका दायां हाथ यही होगा। दाईं ओर पड़ रही है इसकी छाया के नहीं? यस सर पड़ रही है। तो बताएं महेश किस दिशा की ओर मुख किए हुए है? महेश इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। अरे वाह, अब तो आंसर धुआंधार आ रहे हैं, जानदार आ रहे हैं। मुझे लगता है चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। मैंने इसीलिए बहुत सारे सवाल रखे हैं परछाई वाले, शेडो वाले, कि मतलब ऐसे आ जाने चाहिए कि देखते ही बिना पेन उठाए आंसर दे दो। जैसे अगले सवाल में मैं ऐसे पढ़ूंगा सवाल को। एक दिन शाम सूर्यास्त के पहले मेरे दिमाग में आया सूर्य लेफ्ट पर, ठीक है। रमन अर्जुन बात कर रहे थे, रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी, तो अर्जुन किस दिशा में मुख करके बैठा था? तो नॉर्थ में बैठा था। आंसर आ गया। सर आप तो टीचर हो इसलिए ऐसे दे देते हो। नहीं, एवरीवन नीड्स प्रैक्टिस। कहते नहीं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, रादर आई वुड से मेक्स अ इवन विमेन परफेक्ट। प्रैक्टिस तो किसी को भी परफेक्ट बना देती है। आप मैन हो, विमेन हो, कुछ भी हो, आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। आइए आंसर तो मैंने पहले ही नॉर्थ दे दिया, अब प्रूफ करते हैं। शाम को सूर्य अस्त होने के लिए यहां पर आ गया होगा, ऐसे करके रोशनी गिरा रहा होगा। कौन थे? रमन अर्जुन बात कर रहे थे। तो रमन और अर्जुन बात कर रहे थे। मैं जानबूझ के अब गलत लिखूंगा इन्हें। जो लोग ये कहते हैं ना सर हमें पता नहीं चलता कहां लिखना है, रमन और अर्जुन बात कर रहे थे आमने सामने खड़े होके। ये रमन है और ये अर्जुन है। मैं जानबूझ के गलत लिख रहा हूं, ठीक है। अब वो कह रहा है यदि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही हो। किसके बाईं ओर? उसके खुद के बाईं ओर। कह रहा है रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही हो। किसके बाईं ओर? रमन के खुद के बाईं ओर पड़ रही। तो रमन की परछाई, रमन पर रोशनी पड़ी तो उसकी परछाई इधर बनी। लेकिन क्या ये वाला हैंड रमन का बायां है या दायां है? सर ये तो राइट हैंड है, जबकि वो बाईं ओर यानी कि लेफ्ट हैंड पर परछाई बनाना चाहता था। परछाई चली कहां गई? राइट हैंड साइड पर। इसका मतलब मैंने इनको गलत बिठा दिया। सही बिठाऊं? नहीं सर, क्या करोगे? सिंपल, रमन यहां से हटके यहां आ जाएगा, अर्जुन यहां से हटके यहां आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म। पूछ रहा है अर्जुन किस दिशा में देख रहा है? अर्जुन ये रहा, आप देखो, ये नहीं है अर्जुन, ये है। किधर देख रहा है? ऊपर। ऊपर मतलब नॉर्थ यानी कि उत्तर।
मैंने कहा ना सिंगल अटेम्प्ट है, गलत कर दोगे तो भी एक ही अटेम्प्ट में आंसर आएगा, सही कर दोगे फिर तो बात ही नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई सभी के कि नहीं? एवरीवन क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ सकते हैं। अगला सवाल देखो भाई, ये कह रहा है एक व्यक्ति प्रातः 8 बजे, प्रातः मतलब मॉर्निंग में, कह रहा है अ मैन इज वॉकिंग टुवर्ड्स हिज हाउस एट 8 AM। एक व्यक्ति प्रातः 8 बजे घर की ओर जा रहा है और देखता है कि उसकी परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही है। सबसे पहले यह समझने की बात है कि सुबह 8 बजे सूर्य कहां होगा, कि सर ईस्ट में होगा, यानी कि पूरब में होगा। ठीक है, जब पूरब में होगा तो रोशनी पश्चिम की तरफ फेंक रहा होगा, तो कोई व्यक्ति जाएगा तो या तो नीचे की तरफ जा रहा होगा या ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो उसने कहा वो अपने घर की ओर जा रहा है और देखता है कि उसकी परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही है। मान लो नॉर्थ में फेस करके जा रहा है तो उसकी परछाई इधर पड़ी, क्या उसकी परछाई उसके लेफ्ट पर पड़ रही है कि राइट पर? के सर लेफ्ट पर पड़ रही है। अच्छा, वो दक्षिण की तरफ फेस करके जा रहा हो तो परछाई इधर बनी, लेकिन उसकी परछाई अभी कहां पड़ रही है कि सर राइट हैंड पर पड़ रही है। हमें कहां चाहिए थी वो बताओ? उसकी परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही है, दायां मतलब राइट पर चाहिए थी, तो राइट पर तो उसकी परछाई यहां आ रही है, मतलब वो कहां देख रहा है कि सर नीचे की ओर देख रहा है, दक्षिण दिशा में। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। बोलिए जी, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये वो प्रश्न है जो कि सबसे आसान होता है, बस हमको एक बार पता चल जाए कि सोचना कैसे है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाए। देखो जल्दबाजी मत करो, गड़बड़ हो जाएगी। अगला सवाल देखो, कह रहा है एक दिन सुबह रमेश सूर्य उदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा है। पोल मतलब खंबा। सूर्य उदय के बाद, सूर्य उदय हुआ होगा पूर्व दिशा से, रोशनी फेंक रहा होगा इधर। एक दिन सुबह रमेश सूर्य उदय के बाद एक पोल की तरफ मुख करके खड़ा है, उसके ठीक बाईं ओर उस पोल की छाया पड़ रही थी। वह किस ओर मुख करके खड़ा था? भाई देखो, पोल ऐसे करके खड़ा होगा जैसे मैंने पेन खड़ा कर दिया, ऐसे ही तो खड़ा होगा पोल। जैसे ही सूर्य की रोशनी इस पोल पर पड़ी तो इसकी छाया इधर बनेगी, बनेगी। और वो कह रहा है उसके ठीक बाईं ओर पोल की छाया बन रही है, किसके? रमेश के। इसका मतलब यह है रमेश ऐसे जा रहा होगा, रमेश, पोल की छाया ये गई, रमेश ऐसे जा रहा है, क्या रमेश के बाईं ओर पड़ रही है? बाईं ओर पड़ रही है, लेफ्ट में पड़ रही है छाया? बिल्कुल पड़ रही है। पूछ रहा है रमेश किस ओर चल रहा है? ऊपर, यानी कि नॉर्थ में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। गलती तो नहीं होगी? जल्दी बोलो, गलती तो नहीं होगी? नहीं होगी। चलो अगला सवाल खंबे वाला ही है, करके दिखा दो। सही सही जवाब चाहिए। टाइमर अरेंज करूंगा आपके लिए यहां पर, और टाइमर अरेंज करने से पहले सवाल पढ़ूंगा आपके लिए। सवाल है, एक दिन सूर्य उदय के तत्काल बाद मनीषा एक खंबे के सामने खड़ी थी, खंबे की छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी, वह किस दिशा में देख रही है? 20 सेकेंड्स ओनली, 20 सेकेंड्स। मेरे दिमाग में तो आंसर आ चुका है। अरे वाह, इसका मतलब तो तुम्हारे भी दिमाग में आ गया। सबने आंसर सी दे दिया साउथ भैया, मैं तो टाइमर भी नहीं लगा पाया, उससे पहले दे दिया। बहुत शानदार भाई, प्यारे बच्चे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं ये लोग। चलो टाइमर करता हूं बंद, 20 सेकंड की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। बताओ भाई, सुबह सूर्य उदय हुआ होगा, यहां से ऐसे करके रोशनी फेंक रहा होगा। कहता है मनीषा एक खंबे के सामने खड़ी थी, खंबे की छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी। ये रही मनीषा, ठीक है, नीचे की ओर मुख करके जा रही है। ध्यान देना, ये मनीषा का राइट हैंड है, ध्यान देना, ठीक है, नीचे को मुख किया तो ये राइट हैंड है। अब खंबा यहां लगा हुआ होगा, खंबे के सामने खड़ी है मनीषा, तो खंबे की छाया इधर ही तो बनेगी। क्या ये मनीषा के राइट हैंड पर पड़ रही है खंबे की छाया? हाँ सर, पड़ रही है। दैट मीन्स वो किस दिशा की ओर जा रही है? दक्षिण, यानी कि साउथ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। प्यारे साथी बोलो, बात समझ में आ गई है कि नहीं?
अच्छा 15 वाला चेक करें। भाई चेक क्यों करवाते हो तुम लोग, ये बताओ मुझे। चलो, एक दिन सुबह रमेश सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा है। उसके ठीक बाईं ओर पोल की छाया पड़ रही है। रमेश ऊपर खड़ा है, उसके बाईं ओर पोल की छाया पड़ रही है। सही तो है। वह किसकी ओर मुख करके खड़ा है? नॉर्थ। सही तो है 15 वाला, क्या दिक्कत है? आपने कहीं कुछ गलत समझ लिया लगता है। अब कह रहे हैं 12 का साउथ होगा, 12 पर ले जाएंगे, मुझे पता है, पता नहीं क्या कराते रहते हो। 12 का साउथ होगा, अच्छा देख लेते हैं। उसने कहा शाम को सूर्यास्त यहीं पर होगा। महेश विक्रांत एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं, पीठ कर ली इन्होंने, ठीक है। अगर विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दाएं पड़ रही हो, विक्रांत की छाया इधर बनेगी, महेश ऊपर देख रहा है तो उसका दायां हाथ ये होगा। नीचे नहीं देख रहा है महेश, ऊपर देख रहा है तो उसका दायां हाथ ये होगा। दाईं ओर पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? कि हाँ सर पड़ रही है। महेश किस दिशा में देख रहा है? ऊपर, यानी कि नॉर्थ। साउथ नहीं होगा भैया जी, आपने गलत समझ लिया। आपको लगा पहले वाले सवाल की तरह है, वो नहीं। इस बार इसमें वो पीठ करके खड़े हुए थे एक दूसरे की तरफ, ठीक है। चलिए भाई, दिशा बल्ले बल्ले समझ में आ गई गुरु जी, मतलब बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक सर। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, अभी तो टाइप कराना है। और अब तो नहीं होगा, वो नया टाइप नहीं करवाएंगे अब, ठीक है। नया टाइप नहीं करवाएंगे। नया टाइप अब कल की क्लास में करवाएंगे। अभी तो यही एक दो क्वेश्चन और रह रहे हैं, इन्हें कर लेते हैं। सूर्य उदय के पश्चात, सूर्य उदय हुआ होगा पूरब से, रोशनी फेंक रहा होगा पश्चिम की ओर। सरिता टहलने के लिए निकली थी। उसी समय उसकी विपरीत दिशा से आ रही उसकी मित्र रीता ने देखा कि सरिता की छाया उसके दाईं तरफ पड़ रही है। सरिता, रीता, उसकी मित्र आमने सामने आ चुकी हैं सूर्य उदय के बाद। तो दोबारा से पढ़ना। उसी समय उसकी विपरीत दिशा से आ रही उसकी मित्र रीता ने देखा कि सरिता की छाया, जो कि इधर बनेगी, उसकी दाईं तरफ पड़ रही है। किसकी? रीता की दाईं तरफ। तो रीता नीचे देख रही है, तो उसका ये दायां हाथ, राइट हैंड है कि नहीं? यस सर है। तो सरिता किस दिशा में आ रही है? सर सरिता नॉर्थ में जा रही है, यानी कि उत्तर दिशा में जा रही है। बॉम्बे करेक्ट है। आंसर उत्तर या दक्षिणी आता है, और कुछ नहीं आता। आगे कौन सा चैप्टर होगा? आगे बताओ। वैसे मैं आपको ना बहुत बढ़िया चैप्टर पढ़ाना चाहता हूँ, इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। बहुत ही शानदार चैप्टर है, और कई अलग अलग टाइप्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे, और मैं आपको उनकी कॉन्सेप्ट्स भी समझा रहा हूँ, और साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूँ। कोशिश करेंगे अगला जो चैप्टर शुरू हो, कल तो नहीं होगा, अभी तो ये खत्म ही नहीं हुआ है, अभी एक दिन और लगेगा इसमें खत्म होने में, ठीक है। चलिए, साउथ क्यों होगा इसका आंसर भाई? अभी मतलब आंखों के सामने ही गड़बड़ कर देते हो तुम लोग। मतलब कुछ आगे बढ़ जाऊं तो फिर पीछे ले जाते हैं कि सर पीछे वाला देखना जरा। मतलब हम खुद कंफ्यूज हैं कि मास्टर साहब को जानबूझकर कंफ्यूज करना चाह रहे हैं? हम खुद ही है ना। ध्यान से पढ़ा करो भाई, पीछे के ही क्वेश्चन चेक होते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। नहीं, मैंने सलाह नहीं मांगी है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, सलाह देंगे ना, पूरी रीजनिंग के टॉपिक आज ही की क्लास में बता देंगे, सर ये कराना, सर वो कराना। इसकी मैंने सलाह नहीं मांगी है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि हम ये शुरू करेंगे। तैयार रहिए, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे जैसे कभी पहले ना पढ़ा हो, है ना। ऐसा ही मैंने आपसे इसके लिए भी कहा था कि नहीं कहा? चलो इसे चेक करा दूं, कोई गड़बड़ लग रही हो तो। सूर्योदय के पश्चात सूर्योदय हो गया। सरिता टहलने के लिए निकली, उसी समय उसकी विपरीत दिशा से आ रही उसकी मित्र रीता ने देखा कि सरिता की छाया, जो कि इधर पड़ेगी, ठीक है, उसके दाईं तरफ है। अब उसके किसके? ये रीता की बात हो रही है, रीता के दाईं तरफ है, तो रीता के दाईं तरफ है। सरिता किस दिशा से आ रही है? तो सरिता किस दिशा, अच्छा ये कह रहे हो किस दिशा से आ रही है? ओ ओके ओके ओके, सही कह रहे हो। सरिता किस दिशा से आ रही है? तो वो दक्षिण से आ रही है। सरिता किस दिशा में जा रही है? तो वो उत्तर में जा रही है। दोनों बातों में अंतर है, दोनों बातों में अंतर है, ठीक है। दोबारा समझो, उसने कहा सरिता किस दिशा से आ रही थी, तो वो नीचे से आ रही थी। नीचे कौन सी दिशा होती है? दक्षिण, दक्षिण से आ रही थी।
वो कहे कि किस दिशा को जा रही थी, तो वो ऊपर जा रही थी, ऊपर यानी कि उत्तर, तब उत्तर लगाते। और जैसे पिछले सवालों में हमेशा क्या कह रहा था, वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए, मुख पूछ रहा था, तो मुख नीचे हो गया। और देखो पीछे उसने कहा वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है रमेश, तो ऊपर हो गया। लेकिन ये सवाल में मुख नहीं पूछा, इसमें पूछा सरिता किस दिशा से आ रही है, तो वो दक्षिण से आ रही है। किस दिशा में जा रही है पूछा होता तो उत्तर में जा पुष्पा का डायलॉग यहां भी चल रहा है। चलिए भाई देखें जरा, क्या कोई और क्वेश्चन है? हाँ है। एक दिन सूर्योदय के बाद रीता मीना एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रही थी। सूर्योदय हो गया, रीता मीना आमने सामने खड़े होकर बात कर रही थी। अगर मीना की छाया रीता के ठीक दाएं पड़ रही हो, यदि मीना की छाया जो इधर बनेगी रीता के दाईं ओर पड़ रही हो, तो ये रीता का दायां होगा क्योंकि नीचे देख रही है। बोलो होगा क्या नहीं होगा? तो मीना किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है? अभी बताओ मीना कौन से दिशा की ओर मुख करके खड़ी है? नॉर्थ यानी कि। अरे लो बाढ़ आ जाती अब तो आंसरों की। इतने क्वेश्चन करा दिए कि इससे बाहर कुछ है नहीं। बोलो बात सही है कि नहीं? कह रहे 17 को एक बार दोबारा बता दो। 17 में भाई सिर्फ इतनी बात समझनी है कि उसने लास्ट में पूछा है सरिता किस दिशा से आ रही है, तो सरिता तो नीचे से आ रही है ना। नीचे कौन सी दिशा होती है? दक्षिण होती है ना यहाँ पर, तो वो दक्षिण से आ रही है। वो ये पूछता सरिता किस दिशा की ओर जा रही है, तो नॉर्थ लगाते हैं, ऊपर जा रही है। ठीक है, वर्कशीट मिलेगी, मैं आपको बता चुका हूं कब, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब, इसलिए बार बार ना पूछें, अपने आप मिल जाएगी। चलो अगला सवाल देखना, इसका आंसर कितने लोग सही देते हैं। एक दिन सूर्यास्त के समय, अभी सूर्य अस्त होने के लिए पश्चिम में आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा? ऐसे करके रोशनी पूरब की ओर दे रहा होगा। ठीक है, राजू अपने स्कूल से वापस लौट रहा, उसने देखा कि उसके भाई विपरीत दिशा से आ रहा है। राजू ने देखा कि उसके भाई की छाया उसके दाहिनी ओर पड़ रही है, यानी कि ये राजू है, ठीक है, और ये उसका भाई है। राजू ने देखा कि उसके भाई की छाया जो कि इधर बनेगी उसके दाईं ओर पड़ रही है, यानी कि राजू के दाईं ओर पड़ रही है, बिल्कुल पड़ रही है। तो पूछ क्या रहा है, वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? कौन? राजू। राजू उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़ा है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गई होगी। भाई देखो दोपहर में दिया होता है ना, तो क्या होता है सूर्य चांद पर आ जाता है आपकी, तो उस केस में जो परछाई बनती है किसी व्यक्ति की, वो इधर इधर ऐसे करके फैली हुई दिखाई दे रही होती है। तो यहां पर दोपहर की बात नहीं होगी, सुबह और शाम की ही बात होगी। चलिए, अरे भाई ये क्वेश्चन कब खत्म होंगे? देखो विजय अपने मकान की छत पर खड़ा है। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। विजय अपने मकान की छत पर खड़ा है, वह सूर्य को चर्च के पीछे उदय होता और स्कूल के पीछे अस्त होता हुआ देखता है। स्कूल से चर्च किस दिशा में है ये पूछ रहा है। तो भाई एक बात बताओ, विजय अपने मकान की छत पर खड़ा है, सूर्य को चर्च के पीछे उदय होते हुए देखता है। इसका मतलब चर्च ये है और चर्च का गेट इधर है, क्योंकि चर्च यहां होगा तो सूर्य यहां से उदय हो रहा होगा पूरब से। क्यों भाई, सही बात है कि नहीं? अभी तो चर्च के पीछे से उदय होता हुआ देखेगा सूर्य को, और स्कूल के पीछे अस्त होता हुआ देखता है। इसका मतलब स्कूल ये होगा, स्कूल है ना, इसके पीछे यहां पर सूर्य अस्त हो जाएगा, यानी कि ये पश्चिम दिशा हो जाएगी, ये पश्चिम दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो पूछ रहा है स्कूल से चर्च किस दिशा में है, तो आप ध्यान से देखो, ये स्कूल है, स्कूल से देखा जाए तो चर्च यहां दिख रहा है, यहां मतलब पूरब दिशा में दिख रहा है, पूरब यानी कि ईस्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो कि सूर्य से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड है? सूर्य से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए भाई कुछ और भी है क्या? बस अब आ गया है नया टाइप, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों वाला। ये मैं कल कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार सभी लोग मुझे ये लिखकर बता दें, क्या ये परछाई वाला कॉन्सेप्ट
एकदम से दूध की तरह सफेद और क्लियर स्वच्छ हो गया है दिमाग में कि नहीं हो गया? एक बार कमेंट करके बता दीजिए, यस और नो। जल्दी से कीजिए कमेंट, बताइए फटाफट, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं? इतने सारे सवाल कराने के बाद कोई गुंजाइश बचने नहीं चाहिए प्यारे बच्चे। यदि बच रही है कहीं भी मन में, कहीं दिल में, कहीं कोने में एक डाउट है ना, तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेना, बस इतना ही सजेस्ट करो। एक बार फिर से देख लोगे तो फिर कहीं कोई डाउट नहीं बचेगा। तो कैसा लगा आज का सेशन, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट मैं हमेशा बोलता हूँ, तो कुछ लोग कमेंट करते हैं सर गुड नाइट क्यों बोलते हैं? तो बेटा एक बात बताता चलूं, जब हम दिन में पहली बार किसी से मिलते हैं, वो किसी भी टाइम मिले तब गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, और जब हम विदाई ले रहे होते हैं, जब मुझे आपसे दोबारा मिलना नहीं है ना आज, तब हम गुड नाइट बोल देते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, इसलिए मैं गुड नाइट बोलता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय हिंद क्लास।